हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट के 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये थर्ड लेक्चर होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट का। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, आपसे पूछा गया है 8% प्रति वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक्स पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5 साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि वाई पर एक्स अनुपाते वाई आपको निकालना है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, मतलब एसआई की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज आपको बोली गई है वो सिंपल इंटरेस्ट आपको बोला गया है कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पी आर टी बराबर भी कांस्टेंट हो जाएगा, और इन दोनों के कांस्टेंट आने पर पी वन आर वन टी वन इज इक्वल टू पी टू R2 और T2 हो जाता है। ठीक है, P1 की वैल्यू आपको दी गई है क्या, X, और R1 की वैल्यू 8% और T1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। यहाँ से आप सेकंड लिखोगे, P2 की वैल्यू Y दी गई है, R2 की वैल्यू आपको दी गई है 7.5 और यहाँ पर T2 की वैल्यू आपको दी गई है 6। इसको आप कैंसिल आउट कर लोगे, जो भी जाएगा यहाँ से 5 करोगे, यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, यहाँ से आप करोगे 3 टाइम आ जाएगा, यहाँ से आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 टाइम। अब यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1.5/4 इंटू 3, मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो 45/40। मतलब कि ये वाली जो वैल्यू आपके सामने निकल कर आ रही है वो आ रही है 9/10, सॉरी 9/8। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9:8, ऑप्शन ए। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपसे पूछा गया है, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। देखो, एक तो इसका वैसे ही होता है, ट्रिक होता है, आप बिना पेन के इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा होता है, आपको एक मेथड आपको लगाना है, जो आपको फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला आपका इस तरह से होगा, आप लिखोगे T2 इक्वल टू लिखोगे N2 - 1 इंटू T1 अपॉन N1 - 1। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो N2 की वैल्यू 16 है, N1 की वैल्यू 2 है और T1 की वैल्यू आपको दी गई है 4 वर्ष। यहाँ से आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 60 ईयर, 15 चौको 60। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज हमेशा प्रतिवर्ष बराबर ही बढ़ता है। मतलब पहले साल में आपको किसी राशि पर जितना साधारण ब्याज मिलेगा उतना ही साधारण ब्याज आपको दूसरे वर्ष मिलेगा, उतना ही साधारण ब्याज आपको तीसरे वर्ष मिलेगा, ये चीज होती है। अब देखो, यहाँ पर उन्होंने कहा है 4 वर्ष में दोगुनी हुई है, मतलब 4 वर्ष में, अगर 4 ईयर की हम बात करें तो ये 100% इंक्रीज हो रही है, मतलब दोगुनी हो रही है। मतलब 100% पहले से था तो 100% और आ गया, तब वो दोगुनी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखो तो 8 साल में कितनी हो जाएगी, 8 साल में फिर से 100% बढ़ेगी, मतलब 200% बढ़ गई। ठीक है, और फिर से आप देखोगे तो 12 साल में कितनी बढ़ेगी, ये फिर बढ़ेगी 100%। तो इसी तरह से चलता है। अब आपने देख लिया कि आपको 16 गुनी करनी है, तो एक साल में तो 4 साल में अगर 100% बढ़ रही थी तो 16 गुना करने के लिए आपको 1500% बढ़ाना होगा। तो 4 × 15 आप करोगे, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 60 वर्ष, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये आप मेथड 1 इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पर आप मेथड 2 इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो रही है, मतलब कि 100% से राशि कितनी हो गई, 200%। और ये कितने साल लगे, 30 साल। कोई दिक्कत नहीं है, अगर 100% कोई राशि बढ़ रही है 30 साल में, तो यहाँ से आपका रेशियो क्या निकल कर आएगा, दर 3/1/3%। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा ऐसा। अब देखो, इसको दूसरे तरीके से समझो। 30 साल में कोई राशि बढ़ती है 100%, तो एक साल में वो राशि कितनी बढ़ेगी, 100%/30। ये काम मैंने किया है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया, किसी दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। सेम चीज करनी है, 12 वर्ष में बढ़ रही है 100%, तो एक वर्ष में कितनी बढ़ेगी, 100/12। मतलब अगर आप देखो तो 1/12 वैल्यू कितनी होती, 8.33%, या फिर 8 सही, 1/3, ऑप्शन सी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, एक निश्चित राशि इतने परसेंट की वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। आपको दो गुना कितने वर्षों में होगा ये निकालना है। हम सभी जानते हैं कि जो अमाउंट होता है, हमेशा अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है, प्रिंसिपल आपको दिया गया है पी है, और एस आई आपको दिया गया है कि P/R/T/100 है। अमाउंट आपको दिया गया है, दो गुना करना है तो इधर पर आप 2P लिखोगे। इसे आप पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 = RT/100। अब यहाँ पर आपको परसेंट दी गई है 28.75% है, ये समझ गए।
तो अब देखो टी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर लिखोगे आप 100 × 100 अपॉन 2875। इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आ जाएगा 115। यहाँ पर आ रहा था कितना, 5 से काटा था ना तो 20 आ रहा था, फिर इसको आप काटोगे तो ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 5 से काटोगे 23, तो ये आ जाएगा 20 था। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितनी आ रही है, 80/23 वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से जो टी है, टी की वैल्यू आप निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 3.47। ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। होमवर्क है आपके लिए, आपको करना है ये क्वेश्चन, है ना। अगला, किस दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। ये हम करवा चुके हैं, आप सभी को करना है। अगला है 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज से स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वयं की 2 गुनी फिर से करनी है तो 10 वर्ष 10% आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला, एक धनराशि पी 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है साधारण ब्याज की उसी दर पर, यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी होगी। अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, अगर 10 ईयर की हम बात कर रहे हैं तो कितनी बढ़ रही है, 100% बढ़ रही है। ठीक है। तो 20 साल में कितने परसेंट बढ़ेगी, 20 साल में ये बढ़ जाएगी 200%। ये इंक्रीमेंट है। ठीक है। आपके पास 100% पहले था, 200% बाद में बढ़ गया, हो गया 300%, मतलब कितनी हो गई, 3 गुना हो गई, तो 3p हो जाएगी, ऑप्शन सी। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है समान ब्याज दर पर, यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में होगी। सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आर कांस्टेंट कर दिया है, P1 T1 = P2 T2। आप इस फॉर्मूले को लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है, 4 वर्ष के लिए 5,000 तक, सॉरी 4 वर्ष के लिए 5,000 तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 की जमा धनराशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल इतना ब्याज राशि मिलती है। वार्षिक ब्याज दर निकालनी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जोड़ देना है P1 R1 T1 + P2 R2 T2 आपको लिखना है 2400। अब यहाँ पर अगर आप देखो R1 और R2 दोनों ही R है। ठीक है, ये बस वैल्यू चेंज हुई है P1 और T1, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 5,000 गुणे 4 है, और यहाँ पर आप लिख रहे हो कि 4,000 गुणा 5 है। आपको इसको सॉल्व करना है, ये 24 है, और यहाँ पर आर तो है ही। ठीक है ना, आर आप बाहर निकाल लोगे, तो आर की वैल्यू यहाँ पर भी आर है। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 20 40 आ जाएगा, ये बराबर में आ रहा है 2400। 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल करोगे, यहाँ पर आप 4 से कैंसिल करोगे तो 6 टाइम, यहाँ पर आ जाएगा 100 टाइम, यहाँ पर 50, और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है। लेकिन आर है इसलिए आपको 100 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 3/50 आ गया है, इंटू 100 करोगे आप तो यहाँ से आ जाएगा 2, मतलब कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 6%, ऑप्शन सी। इस तरह से करना है। ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है 25,000 की एक धनराशि 4 वर्ष में 32,000 हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात करनी है। अब देखो 4 साल में कितना बड़ा है वो, 4 साल में बड़ा है 7,000, तो 1 साल में कितना बड़ा होगा 7,000, तो 4, स्वाभाविक सी बात है, इसको आपको वैल्यू निकालनी है। यहाँ से क्या वैल्यू, 70 गुणे 25 करोगे, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, है ना। और आपको रेट निकालनी है, रेट के लिए क्या होगा, प्रति वर्ष कितनी बढ़ी और टोटल अमाउंट आपके पास कितना था 25,000, इंटू में करना पड़ेगा आपको 100, इसको इसको आप कैंसिल करना है, यहाँ से आ जाएगा 10, इससे इसको कैंसिल करना, आपकी वैल्यू आ जाएगी 7%, ऑप्शन सी। ओके, इस तरह से करना है। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 और साधारण ब्याज 300 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज क्या होगा। देखो अगर हम एसआई की बात करते हैं तो एसआई आर प्लस आर, मतलब 2 साल के लिए आपका 2R हो जाएगा, और अगर हम सी आई की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है R+R इंटू R² / 100, ये होता है फॉर्मूला। अब आप देखो इसकी जो वैल्यू आ रही है 2R+ R² / 100, है ना, ये वाली वैल्यू इसकी निकल कर आ रही है, आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये अंतर आ रहा है 300 और 309 के बीच में 9 का, वो इसी परसेंट की वजह से आ रहा है, इस वाले एरिया की वजह से आ रहा है, क्योंकि 2R से 2R तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो ये 9 का अंतर है ना, वो कैसे आ जाएगा, R² / 100, और किस पर, पी पर, जो प्रिंसिपल है उस पर ये चीज लग रही है, तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन बनेगी, R × P R/100 बराबर 9 आपका लिखा है, आपको पी आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पी आर की वैल्यू आप यहाँ से कैसे निकालोगे, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। पहला आपको दिया गया है 300,
साधारण ब्याज क्या है 300, यहाँ पे लिखोगे पी आर टी अपॉन 100, ये चीज होती है। आपको निकालनी है पी आर की वैल्यू, 100 हटा दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 300 अपॉन टी। टी आपको दिया गया है 2 वर्ष, तो यहाँ से आप 2 का भाग दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 150, और यहाँ पर परसेंट है इसलिए डबल जीरो, तो आ जाएगा 15,000। तो पी आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15,000, ठीक है, डायरेक्ट लिख देना। तो अब देखो आर गुणे 15,000 बटे 100 बराबर 9, 2 जीरो से आप 2 जीरो को कैंसिल करोगे, यहाँ पर 3 है तो इसे 3 से आप कैंसिल करोगे, यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये आ गया 50। अब इसके बाद में आप आगे बढ़े, आर की वैल्यू कितनी आ रही है 3/50, परसेंट निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 2। अब इस दोनों का करोगे तो आ जाएगा आपका 6%। सही आंसर क्या आ जाएगा 6%। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट की है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 6%, मतलब ऑप्शन बी इसका सही है। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है 2400 का ऋण, ऋण अवधि की समाप्ति पर इतने की राशि देकर चुकाया जाता है। वर्षों की अवधि और ब्याज दर आंकिक रूप से बराबर है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है आपको। देखो आपके पास में जो पी की वैल्यू थी वो आपको दिया गया है ऑलरेडी 2400, और जो अमाउंट होता है, अमाउंट की वैल्यू आपको दी गई है 3264। आपको साधारण फॉर्मूला लगा देना, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई होता था, ठीक है। और एस आई की जगह पर आप क्या लगते थे, पी आर टू अपॉन 100 लिखते थे आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए आपको दिया गया है 3264, पी आपको दिया गया है 2400। एस आई के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, इसे प्लस करोगे, यहाँ पर लिखोगे 2400, और यहाँ पर आर परसेंट में आपको निकालना है तो ठीक है, पहले से ही 100 रहने दो। और यहाँ पर इनटू में आपको निकालना है वर्षों की अवधि, वर्षों की अवधि और ब्याज दर आंकिक रूप से बराबर है। तो वर्षों की अवधि और ब्याज दर बराबर है, तो यहाँ पर भी आर आप लिख सकते हो। अब परसेंट हटा दो यहाँ पर तो ज्यादा बेटर होगा, यहाँ से 100 कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आएगी हम सभी देख सकते हैं, डबल जीरो से इसको आप डबल जीरो को आप कैंसिल कर सकते हो। आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 3264 माइनस 2400 बटे में आएगा 24 बराबर में आ रहा है आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर नंबर आ रहा है, जब आप परसेंट निकालोगे तो 100 का आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। आप ये चीज याद रखना। देखो आर स्क्वायर बराबर आपकी जो वैल्यू आ रही है इसे आप माइनस करके देखोगे, जो भी आ जाएगी तो यहाँ आ जाएगी 864, ठीक है, बटे में आ रहा है 24, इसे आप कैंसिल करोगे तो ये कितने बार में जाएगा 24 एक बार, और ये जाएगा 24 तिरिक 72, फिर बची है एक पे 4 14 4, तो 24 छंग मतलब 36 बार में। तो आर की वैल्यू आ गई है 6%, ठीक है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, आपसे पूछा गया यदि कोई राशि 4 वर्षों में 20,720 और 6 वर्षों में 24,080 हो जाती है तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको ये चीज पूछी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो अमाउंट होता है वो हमेशा इक्वल टू होता है पी प्लस एस आई के, ठीक है ना। अमाउंट मतलब A1/A2 लिखोगे, और यहाँ पर पी प्लस पी आर T1 अपॉन पी प्लस पी आर T2 आप लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अमाउंट आपको दिया गया है ऑलरेडी, तो कितना लिखोगे 20,720, यहाँ पर आप लिखोगे 24,080, ठीक है। इक्वल टू में आपको लिखना है, पी आप कॉमन अगर ले लेते हो तो 1 प्लस यहाँ पर लिखोगे 4R आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा पी फिर से कॉमन लेके 1 प्लस 6R आ जाएगा। यहाँ से आप पी को कैंसिल करोगे, ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, ये 4 से जाएगी, 8 से चली जाएगी ये, तो यहाँ पर आ जाएगी कितनी 359 आएगी। 8 × 1 = 8, ये जीरो से जीरो इसको करो, फिर 8 से 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगी 259, और ये आ जाएगी 301, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू निकालोगे तो आपकी 259/301 बराबर आ रहा है 1 प्लस 4R अपॉन 1 प्लस 6R। अब यहाँ पर आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 560 बटे में यहाँ पर आ जाएगी 300 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी 42 बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 5R अपॉन में आ जाएगा आर, है ना, क्योंकि वैसे यहाँ पर 2 + 10R आएगा और 2R आएगा, तो मैंने ऑलरेडी 2 से इसे कैंसिल कर दिया। अब इसको आप कैंसिल करोगे, ये किस चीज से कैंसिल हो जाएगा, ये शायद 14 से कैंसिल हो जाना चाहिए, है ना। तो 14 × 4 = 56, ये आ जाएगा 40, और यहाँ पर 14 तिरिक 42, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 40R बराबर आपके पास में है 3 + 15R। इसको इधर ले जाओगे तो आ जाएगा 25R बराबर आ गया 3। तो अब यहाँ पर R बराबर आ जाएगा 3/25 × 100, तो यहाँ से आपकी R की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी 12%। R की वैल्यू 12% इसमें भी दी गई है और इसमें भी दी गई है ना, दोनों में दी गई है। अब आपको निकालना है पी निकालने के लिए बहुत ही आसान है, आपको ऑलरेडी अमाउंट तो दिया ही गया था, तो किसी में भी आप रख दो P/R/T/100, इस तरह से आप रख दो। पी आपने रखा 20,720
और पी के लिए आपको निकालना है, आर आप रखोगे 12% और समय आपको दिया गया है 2, 2 दिया है, 4 दिया है ना, समय आपको दिया है 4, आपको ये चीज निकालनी है। 1 टाइम करोगे इसे, इस जाएगा 25 टाइम, इसको करोगे 6 टाइम जाएगा, इधर पर आप करोगे तो 1036 आ जाएगा। फिर ये जाएगा क्या, 6 से, 6 कम 6 और फिर 6 42, 6 दूनी 12, 6 से नहीं जाएगा। फिर ये जाएगा यहाँ पर 3 से, हम इसे 2 से करते हैं तो ये जाएगा 5180। फिर ये 3 से जाएगा तो आ जाएगा 1726 इंटू 25, है ना। तो 1726 इंटू 25 आप करके देखिए कितना आ जाएगा। 25 छंग 0, 25 दूनी 50, 50 15, कहीं कोई मिस्टेक हुई है यहाँ पर, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है, हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में, दोबारा देख लेते हैं हम, ठीक है। चलो, ए बराबर 20,720, पी आपको निकालना है, आर की वैल्यू आपने निकाल ली है 12%, है ना, 12/100 हम इसे लिख लेंगे। और टी आपको ऑलरेडी दिया गया है 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्लस पी भी करना था जो हमने नहीं किया था, इस वजह से हमारी वैल्यू नहीं आ पा रही थी। अच्छा, अब आ जाएगी, देखो 20,720, यहाँ पर पी लोगे और यहाँ पर आप लोगे 4 से इसे 1 टाइम करोगे, ये 25 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर 25 12 आ जाएंगे 37/25, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्या ये 37 से पूरी तरह से जाएगा, 37 डिवाइड करोगे आप 20720 में, तो ये जाएगा सबसे पहले 5 टाइम्स, तो 7×35 की 5 बची 3, 5×3 = 15, 15×3 = 18, यहाँ से आपके पास में आएगी 22, फिर आपने लिखा 2, तो 1 2 3 7 21 35 अच्छा 42, तो ये जाएगा फिर 6 बार में, है ना, तो आप इस पे 6 लिखोगे। वैल्यू तो सही है ना, वैल्यू ठीक है। फिर 6 लिखोगे, 222 यहाँ पर आ रहा था, आप 6 लिखोगे, 7 छंग 42 की 2 बची 4, 6 3 18, 18 4 22, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और फिर 0, तो आ जाएगा यहाँ पर टोटल आ जाएगा आपका 560 × 25 बराबर आ रहा है पी। यहाँ से पी की आप वैल्यू निकाल लोगे 0, 25 छंग 150 की 0 बची 15, 25 तो 14,000 आ जाएगा, 140, है ना, तो 14,000, 14,000 और 12%, थोड़ा लेंदी था। कहाँ गए 14,000 और 12%, ये है ना, थोड़ा लेंदी था और इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में स्किप कर देना, आखिरी में करना जब अगर आपके पास में टाइम बचे तो, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साधारण ब्याज की समान दर पर एक राशि 5 वर्ष में 9800 और 8 साल में 12,005 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ये ऑलरेडी मैंने अभी बताया है आपको कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपने ये देखा है कि एक राशि है जो 5 वर्ष में इतनी और 8 वर्ष में इतनी हो जाती है, आपको ये चीज पता है। तो अब देखो, राशि जो दी है ये दी गई है 9800 A1 और दी गई है 12,500, इक्वल टू में आपने पी अपॉन पी तो वो कैंसिल ही हो जाएगा। तो 1 + R आपको निकाल लिया, 5 आपको दिया है अपॉन में 100, इधर पर आप देखोगे तो 1 + R आपको निकाल लिए हैं, 8 आपको दिया है अपॉन में आप करोगे 100, यहाँ से वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे, तो यहाँ से आ जाएगा 9800/12,005, इक्वल टू में आपकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 100 + 5R/100 + 8R, ठीक है, ये आ रही है। यहाँ पर भी आप सी एंड डी लगाकर सॉल्व करना तो जल्दी होगा, ठीक है। होमवर्क है, आपको इसका आंसर निकालना है, पिछले वाले जैसे ही है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 800 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, दर आपको ज्ञात करनी है। देखो, कोई दिक्कत नहीं है, 956 था, 956 की राशि हो गई 800, सॉरी, यहाँ पर 800 था, है ना, 800 की राशि हो गई है 956, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉसिबल हुआ है, जो पॉजिटिव हुआ है वो हुआ है 156 का। तो अब देखो, 3 साल में हो रहे हैं 156, तो एक साल में कितना होगा 156/3, मतलब कि आपकी वैल्यू आएगी 52। एक साल में 52 बढ़ रहा है, 52/800 आप करोगे, इंटू 100 करोगे, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे तो आ जाएगी 13/2, इंटू 100 करोगे आप, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 6.5%। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ओके। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, विमल ने 5,000 का ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमल को 3,000 का ऋण 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर एक ही ब्याज दर पर उधार दिया और दोनों से ब्याज के रूप में 2,200 रुपए प्राप्त किए। कोई दिक्कत नहीं है, देखो P1 R1 T1/100 प्लस P2 R2 T2/100
इक्वल टू में आपको मिल रहा है 2200। इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। P1 आपको दिया गया है 5000। R आपको निकालना है, समय आपको दिया गया है 2, अपॉन में आपको 100 करना ही है, इक्वल टू यहाँ पर आप देखो प्लस है ना। P2 आपको दिया गया है 3000। R2 आपको निकालनी है, R2 जो कि R ही है क्योंकि समान दर पर दिया है। T2 आपको दिया गया है 4 साल, और यहाँ पर आप लिखोगे 100 इक्वल टू में आपको लिखना है 2200। तो यहाँ से आप देखो दो जीरो से सबसे पहले दो जीरो आप कैंसिल करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक जीरो ये है, तो एक जीरो ये है, और यहाँ पर भी आप एक जीरो को आप कैंसिल कर दोगे, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, 100R प्लस ये वाली वैल्यू आपके पास में आ रही है 12, है ना। नहीं 100 नहीं आ रही है, 10 आ रही है ना। 10R प्लस 12R इक्वल टू आ रहा है 220। यहाँ से आपने वैल्यू निकाली तो 22R बराबर आ रहा है 220। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मतलब 10%। ठीक है। चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, वह धनराशि ब्याज दर ज्ञात करें जिस पर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। देखो आपको ये चीज देखनी है, 500% हो गई है, ठीक है। कितनी थी पहले, 100 से हो गई है 500%, मतलब इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 400%। आप ये देख रहे हो, अगर 10 साल में 400% इंक्रीमेंट हो रही है तो एक साल में कितनी परसेंट इंक्रीमेंट होगी, 40%। ऑब्वियसली आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दर कितनी हो गई, 40%। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे पूछा है, अनुज ने सालाना 12% की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे निवेश किए थे, ठीक है। इसके अलावा उसने 2 साल के लिए दूसरी योजना में 3 गुने पैसे निवेश किए थे। यदि उसने दोनों योजनाओं से समान साधारण ब्याज अर्जित किया हो तो दूसरी योजना की सामान्य ब्याज दर क्या है, आपको ये चीज निकालनी है। तो देखो उन्होंने कहा है कि जो SI है 1 और SI 2 ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर P1 R1 T1 इज इक्वल टू P2 R2 T2, ये चीज आपको निकाल लेनी है। उन्होंने कहा है, पहले उन्होंने दिया है 12% की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए, तो इन्होंने 12% आपको लिखना है, 3 साल के लिए लिखना है। और कुछ पैसे निवेश किए, हम मान लेते हैं कि P ही निवेश किया होगा। यहाँ पर अब दोबारा उन्होंने दिया है कि 2 साल के लिए दूसरी योजना में 3 गुना निवेश किया, तो 3 गुना निवेश किया, 2 साल के लिए किया, और यहाँ पे आपको आर निकालनी, बस ये इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व कर देना है। यहाँ से ये कैंसिल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6%। तो आर बराबर क्या आ गया है, 6% प्रति वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया 6 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 प्राप्त होते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो 6 वर्ष के लिए उसने निवेश किए और 775 का निवेश किया और ब्याज उसको मिला 372 रुपए। देखो 6 साल में जो उसको ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 372 रुपए। तो एक साल में उसका ब्याज कितना मिलेगा, 372/6 आप करोगे, यहाँ से आ जाएगा 62 रुपए। अब 62 रुपए उसको ब्याज मिल रहा है कितने पर, 775 पर। यहाँ से आप रेट निकाल लोगे, ये जाएगा 4 टाइम्स में, और ये वाला आपका चला जाएगा 7 चौक 28 3 31 बार में, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। तो यहाँ से आपकी ब्याज दर आ जाएगी 8%। ठीक है, ये क्या है, ये आर है। आंसर क्या आ जाएगा, 8%, ऑप्शन बी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मणि एक बैंक में 12,500 जमा करता है और यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 15,500 हो जाता है। ब्याज की दर क्या होगी, आपको आपसे ये चीज पूछी है। अब देखो उसका यहाँ पर P दिया गया है, ठीक है, और ये दिया गया है A, और ये दिया गया है T। तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। A बराबर क्या था, A बराबर था P प्लस SI, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो SI की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास में आ रही है 15,500 माइनस 12,500, मतलब कि 3,000 रुपए। ये आपका एसआई है 3,000 रुपए। तो 6 साल में कितना एसआई बढ़ा है, 3,000 बढ़ा है, तो एक साल में कितना बढ़ा होगा, 500 रुपए बढ़ा होगा। तो ब्याज दर आपको निकालनी है, कैसे आ जाएगी, 500 रुपए बढ़ा है कितने पर, 12,500 में, इंटू में आपको करना है 100। यहाँ से आप इसे कैंसिल करोगे, इसे भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो 25 से इसे करोगे तो ये 20 बार में, ये 5 बार में, ये 1 बार में, और ये 4 बार में। आपका आंसर आ जाएगा 4%। आंसर क्या हो गया, 4%, ऑप्शन ए। ओके। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है 1125 को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27 का ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर आपको ज्ञात करनी है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि इन्होंने भाषा में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, पूरा 1125 रुपए को जमा किया है 3 महीने के लिए, और उनको निवेश और उनको ब्याज मिला 27 रुपए, ठीक है। अब देखो 3 महीने में अगर हम बात करें
3 महीने में ब्याज मिलता है 27 रुपए, मतलब 3 महीने मतलब 1/4 वर्ष में आपको 27 रुपए मिला। तो एक वर्ष में आपको कितना मिलेगा? एक वर्ष में आपको ऑलरेडी मिलेगा 27 चौके 108 रुपए। अब 108 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है 1125 पर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप यहाँ से निकाल सकते हो 4, और इसे आप करोगे तो ये जाएगा 40, 40 5 45। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसे फिर से कैंसिल करोगे, 3 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो तो ये जाएगा 15 बार में, इसे आप 3 से कैंसिल कर सकते हो तो ये जाएगा 3 और 6 टाइम में। ठीक है, फिर इसे आप अच्छा 9 से भी कर सकते थे, ठीक है, 12 बार में, और ये जाएगा 5 बार में। तो आपकी वैल्यू आ रही है 48/5। यहाँ से जब आप करोगे तो आपकी आ जाएगी 9.6%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब कुछ लोग हैं जो इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखो 3 महीने का ब्याज आप ऐसे करोगे 27/1127 इंटू 100। तो ये वाला जो ब्याज आएगा 3 मंथ रेट है, ये 3 मंथ की रेट है। तो 1 ईयर की रेट क्या आएगी? 1 ईयर रेट इज इक्वल टू 3 मंथ रेट इंटू 4। इतना कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। करके देखोगे? चलो कर लेते हैं, इसको भी आपको दिखा देता हूँ मैं। आपने ये किया तो यहाँ पर आ रहा है आपका 2700 बटे 117, 1125 है ना, 1125। पहले ही कैंसिल कर लेते, ठीक है, अब नहीं किया तो 27 चौको 108, वही चीज बननी है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 4, और फिर 5 45, फिर 9 से काटोगे तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 12, और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो वही वैल्यू आ गई ना, 12/5। और फिर आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू फिर आ जाएगी 9.6। तो चीजें एक ही हैं, चाहे आप ऐसे करो ये भी सही है, आप इस तरह से करो तो भी सही है। ठीक है ना, दोनों चीजें सही है, कोई भी गलत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि इतने पर इतने ब्याज मिलता है। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, 6 साल में आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 852। तो 1 ईयर में कितना मिलेगा? 852/6 कर दोगे, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 142। ठीक है, 142 रुपए आपको मिल रहा है हर साल। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। अब 142 अगर आपको रेट निकालनी है तो क्या लिखोगे? 142 आपको ब्याज मिल रहा है 1775 पर हर साल। इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। होमवर्क है, पहले जैसा ही करना है, कर लोगे आप। ठीक है, चलो। यदि 2 वर्ष में 600 मूल्य के बिल की कीमत 660 हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, अब देखो 2 वर्ष में 600 मूल्य के बिल की कीमत 660 हो गई। अब देखो इंक्रीज कितना हुआ? 660 हो गया, कितना? 600 था, तो यहाँ पर अगर आप इंक्रीमेंट देखो तो आ रहा है 60 का। तो 2 साल में अगर आप देख रहे हो 60 बढ़ रहा है, एक साल में 30 बढ़ रहा है, तो 30 किस पर बढ़ रहा है? 600 पर। यहाँ से आप आसानी से निकाल लोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/20। 1/20 मतलब 5%। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ।